कि केशव जी क्या बोल रहे हैं और पब्लिक क्या बोल रही है। पब्लिक तो ऐसा धोती है कि हिसाब से बाहर। केशव जी का कहना है कि अयोध्या में जिसने भी गड़बड़ी की होगी उस पर हनुमान जी का गदा जरूर चलेगा। जिसने भी की होगी ये कैसे पता? जिसने भी किया है उसका लिस्ट तो आ गया है। चंपत राय और उसके आसपास के जितने भी गुर्गे हैं, या हो सके उसके पीछे भी कोई खिलाड़ी बैठा हो जो खेल खेल रहा हो दूर से और पकड़े गए बेचारे चंपत जी। अब देखिए, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा विवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में जिसने भी गड़बड़ी की होगी उस पर हनुमान जी का गदा जरूर चलेगा और जांच जारी है। उन्होंने संकेत दिया कि मामले की जांच जारी है और यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर राजनीतिक और धार्मिक लगातार चर्चा बनी हुई है। तो भैया, पैसा तो चोरी करके खा गए, अब हनुमान जी का गदा चलाओ, उसमें गधे में भी पता चला चोरी कर लोगे, कोई ठीक नहीं है। हनुमान जी तिजोरी में बंद पैसा की रखवाली कर सकते थे ना। सही बात। कौन है? अजीत कुमार। सरकार चली जाएगी मौर्य जी, संभल कर बोलिए। परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं, जब उसकी लाठी चलती है तो कहीं का नहीं छोड़ती। 2 किलो का सोने का गद्दा भी गायब है। अब ये तो पता नहीं था भैया। हनुमान जी का गदा 2027 से चलना शुरू हो जाएगा और 2019 तक चलेगी। सब समझ में आ जाएगा। मतलब 29 होना चाहिए, 19 लिख दिया है गलती से। तब तो हो गया। अब तक तो चोरी की चल रही है, शायद महाबली बजरंग बली विश्राम पर होंगे। अब तक हनुमान जी जानकारी में नहीं था गुरुजी। गलत नहीं चलती है भाई। देखिए, कहना कि पब्लिक छोड़ता नहीं है ना, पब्लिक सारा कुछ जानता है। हनुमान जी की गदा से पहले महाराज जी का हंटर और बुलडोजर चलेगा। किस पे चलेगा? 2 करोड़ जो पकड़ा गया या जितने एम्प्लॉय हैं उस पे चलेगा या किस पे चलेगा? लूट के तो खा रहे हो भाई, कहीं ना कहीं तो बात तो सच्ची है। जिसने गड़बड़ी की है मंदिर में उसके घर पर अब मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चलवाएं, पता चलेगा चलता है या नहीं चलता है। बात सही है। अगर यही कहीं मदरसा का कांड होता तो अभी तक हो गया होता। काश ऐसा होता, गदा चलती सबसे पहले बीजेपी वाले ही पीते पीटे जाते। मौर्य जी, मयूर पंख लगाकर सन्यासी बन जाइए, यही समय है कि बहुत भला होगा। तो सरकार क्या कर रही है? अब हनुमान जी ही चलाएंगे, ठीक है। फिर तुम्हें सैलरी देने का क्या बात है? ये बात भी सही है, जब हनुमान जी चलाएंगे तो सैलरी आपको नहीं मिलना चाहिए। धर्मेंद्र शास्त्री से पूछ लेते, पर्ची में बता देते। अब सोचिए, धर्मेंद्र, हाँ वो भी तो बताते हैं सबके बारे में। अब ये कहाँ गया? वाह विश्वगुरु। 2027 जरूर चलेगा साहब। क्या अब बुलडोजर नहीं चलेगा? सारी रात नींद नहीं आ रही होगी मंत्री जी को। क्या फिर हनुमान जी एफआईआर हनुमान जी कराएंगे? घर कब गिरेगा? भैया, घर वर नहीं किसी का गिरने वाला। डबल इंजन की सरकार का गदा चलाओ, हनुमान जी कब चलाएंगे किसी को पता नहीं। योगी सरकार कब डंडा चला रही है ये भी पता नहीं। ये कुछ अपडेट्स है जो, देखिए, पार्टी तो लिखने का इतना लिख देगा कि पूछिए मत। फिलहाल तुम्हारा शासन बेईमानी है। हाँ, ये बात तो सही है, कमी नहीं है, मगर ये जो भी हुआ गलत है। और ये सिर्फ एक ही जगह का नहीं है, यहाँ तो मान लीजिए पकड़ा गया बोल के ऐसा लगभग बहुत जगह चल रहा है और अभी भी चल ही रहा होगा। जब भी आप सुनेंगे नया कुछ मिल जाएगा। नहीं तो इतना एडवांस में पर्ची लगा के यहाँ पे तो टिकट बढ़ता है, ए टी बी सी। जैसे सिनेमा हॉल में आप जाओ तो सिनेमा हॉल में जो ज़्यादा पैसा देगा पीछे की तरफ, मगर इसमें क्या है, मंदिर में उल्टा, ज़्यादा पैसा दोगे तो सामने की तरफ जल्दी दर्शन होगा। अब जल्दी दर्शन करके पता नहीं पैसा दे के दर्शन करके क्या मिल जाता है अंदर वाला, वो जड़ी बूटी, ये तो किसी को पता नहीं। इसीलिए बचे थोड़ा सा। जाइए मंदिर जरूर, घूमिए जरूर, चढ़ावा मत चढ़ाइए 1 रुपए का। एक आदमी को भी कुछ भी मत दीजिए, तभी जब तक आप देते रहेंगे तब तक ये लोग लेते रहेंगे और इसी तरीके से होता रहेगा। देना आपको बंद कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा।